बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू के कबाब की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो टेस्ट में बिल्कुल कीमे की टिक्की जैसी होगी। अक्सर मार्केट में इसे कीमे की टिक्की कहते हैं और ये कबाब आपके बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। इन कबाब को बनाने में ना तो हम आलू को बॉईल करेंगे और ना ही इसमें कोई भी महंगा मसाला जो सा है वो हम यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप ये कबाब खाएंगे तो बाकी सारे कबाब भूल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इतने ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए। तो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं ये मज़ेदार से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं आलू और इनको मैंने अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लिया है। अब जी इसको मैं रफली जो सा है वो कट कर लूँगी। इसका कोई भी साइज़ आपने नहीं देखना है, बस आपने रफली इसको कट कर लेना है। ठीक है जी। तो सारे आलू जो से मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ कि हमने इन आलूओं को छील कर मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इनको आपने धोना नहीं है। ये देखें जी, सारे आलू काट लिए हैं मैंने। अब मैंने एक चॉपर ले लिया है। मेरा चॉपर बड़े साइज़ का है तो मैं इसमें ये जो आलू के पीसीस काटे हैं ये इसमें डाल दूँगी और मैं 2 दफ़ा करके डालूँगी, ज़्यादा एकदम से इसमें नहीं डालूँगी। हाफ़ केजी जो से वो मैंने आलू लिए हैं। अब इनको जी मैंने दरदरा सा जोन से है वो चॉप करना है। ज़्यादा इसको हम लोगों ने पेस्ट तैयार नहीं करना है। ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसको बंद कर लेती हूँ और चॉपर को यहाँ पर चलाऊँगी। यहाँ पर मैंने इसको जोन से है दरदरा सा पीसना है। कितना पीसना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने इसको इतना चॉप कर लिया है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने कितना दरदरा रखा है। ये देखें, इस तरीके से आपने दरदरा दरदरा, यानी कि इसको हमने कीमे की शक्ल देनी है। जैसे हम कीमे के कबाब बनाते हैं सेम एज इट इज़ हमने इसको ऐसा ही बनाना है। अब जी आलू देखें, यहाँ पर मैंने सारे जो उनसे चॉप कर लिए हैं। तो अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो वेल एंड गुड, आप उसके साथ कर लें। अगर मलमल का कपड़ा नहीं है तो परेशान होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरीके से इसको हाथों से अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे कि इसके अंदर जितना भी ये स्टार्च होता है, जितना भी ये पानी होता है, इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल लेना है। अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ कर आपने पानी सारा निकाल लेना है ताकि जो हमारे आलू हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाएं। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आलू हमारे ड्राई हो चुके हैं। हमने सारा पानी इसमें से जोन सा ना निकाल दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में कि हमने इसको कितने अच्छे तरीके से निकाल लिया। ये सारा पानी जोन सा है हमने इसमें से निकाल लिया। अब इस पानी को हम वेस्ट कर देंगे। इसको कर देते हैं साइड पर। ये मैंने ले लिए हैं जी, एक मैंने लिया है प्याज और इसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया और हैंड चॉपर में डालकर इसको भी मैं फ़ाइन चॉप कर लूँगी। और फ़ाइन चॉप, ये देखें जी, यहाँ पर प्याज को भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है फ़ाइन चॉप। अब इस प्याज को भी निकालूंगी अच्छे तरीके से, इसको भी हाथों से निचोड़ लूँगी। ये देखें जी, प्याज को भी मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इन चीज़ों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी रह गया तो हमारे कबाब जो उनसे वो बनेंगे नहीं, टूट जाएंगे। यहाँ पर मैंने भुने हुए जो चने होते हैं उसका पाउडर लिया है जी, उसको पीस लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने वो लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे जो कबाब हैं बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी से बनेंगे। और 1 टीस्पून मैंने लिया है जी दरदरा कुटा हुआ हरा खुश्क धनिया। 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिल्ली ली है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक का लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है जी गरम मसाला। 1 टीस्पून लिया है चाट मसाला। ठीक है जी। और ये मैंने कुछ हरी मिर्च ली हैं, ये तीखी वाली हैं। ये ली हैं जी मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद और 2 अदद ही मैंने ली हैं जी रेड चिल्ली। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो सा है, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एक लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। ढेर सारा मैंने हरा धनिया लिया है और ये हरे धनिया के पत्ते हमने डाले। ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अब जी इसकी मैं डालूँगी इसमें 1 अदद अंडा। ठीक है जी, 1 अदद अंडा इसमें डाल लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे कबाब बनेंगे इंशाल्लाह ताला। जब आप बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में देंगी तो बच्चे आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। अब हाथ से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें जो सी है वो यकजान हो जाएं, इतना हम लोगों ने इसको गूंदना है। अब गूंदने के बाद यहाँ पर मैं इसके कबाब बना लूँगी। इसको आपने बनाकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना क्योंकि ये वेजिटेबल्स जो सी हैं आलू और प्याज अपना पानी छोड़ देंगे। तो ये देखें जी, इतना पोर्शन हमने ले लिया है इसका ज़बरदस्त सा। ये देखें कबाब बन गए। कबाब बनाकर भी हमने रखने नहीं है, साथ साथ ही इसको मैं ऑयल में डालती जाऊंगी। ऑयल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है। ये देखें जी, इस तरीके से अब हम कबाबों को डाल देंगे। सारे कबाब जो उनसे मैं इस तरीके से इसमें डाल दूंगी
ठीक है जी, मेरा पैन जो है वो बड़ा है, तो मैंने 4 कबाब लिए हैं। अब आप स्पैचुला की मदद से इसको इस तरीके से हिला लेंगे ताकि ये पेंदे के साथ चिपके नहीं। एक तरफ से आपने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से कुक होने देना है। जैसे ये देखें कुक हो गए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया है। ऐसे ही हम बाकी कबाब को जोन सा है वो उलट पलट लेंगे, उनकी साइडें जोन सी है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, आपने डालते साथ ही इसको चेंज नहीं करना है। देखें, अगर आपके साथ स्पैचुला से नहीं हो रहा तो आप ये रोटी वाले चिमटे से करने बहुत ही ईजिली हो जाता है, और बिगनर भी जोन से हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको उलट पलट लेंगे। सारे कबाब जोन से हैं हम उलट पुलट कर, ये देखें जी ज़बरदस्त हमारे कबाब जोन से वो रेडी हो गए हैं। अब इनको अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से रिमूव होने देंगे और एक प्लेट में इनको निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त, इतने खस्ता, इतने क्रिस्पी ये कबाब तैयार होते हैं कि बस आप ये कबाब बना लेंगे एक दफ़ा तो आप कीमे के, चिकन के सारे कबाब भूल जाएंगे। अब बाकी के जो कबाब हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। इनको भी पहले एक साइड से कुक करेंगे, फिर इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ही ज़बरदस्त से कच्चे आलू के कीमा कबाब जो से हैं वो तैयार हैं। आप एक दफ़ा ये मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला बार बार आप इसको ख़ुद बनाने पर मजबूर होंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। इसको आप हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, मायो के साथ, जिसके साथ भी आप इसे खाना चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।